अल्टीमेटली लाइफ में ये चीज मैटर नहीं करती है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि उससे भी कई ज्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो ये कि आपने रिलेशंस कितने कमाए या आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा था। तो कुछ ऐसे 5 मैजिकल सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने रिलेशंस को ब्यूटीफुल बना पाएंगे। तो सबसे पहला जो आता है अंडरस्टैंडिंग। आपको सामने वाले को समझना है। हम लोग कई बार सामने वाले को समझे बगैर उसको आर्गुमेंट करने लगते हैं। ऑफिस में 2 कलीग्स को साथ साथ कुछ काम दिया जाता है कि इस काम को इस डेट तक आपको कंप्लीट करना है, और दोनों लोग अपने काम कर रहे होते हैं। जब उसका फाइनल डे होता है, उसको असाइनमेंट कंप्लीट करके देना होता है, तो एक कलीग पहले पहुंच जाता है और दूसरा वहां पर नहीं आया होता है। तो वो उसका वेट कर रहा होता है और उससे बहुत गुस्सा होता है कि ये देखो कब तक नहीं आया, कितनी देर हो गई है। फिर वहीं पर आधे 1 घंटे के बाद वो आ जाता है जिसका वो वेट कर रहा होता है, और वो उससे पूछता नहीं है तुम्हारा क्या हो गया था, क्या रीजन था। सीधे उससे चिल्लाने लगता है कि भाई देखो ऐसे आते हो, देखो तुम्हारे शूज कैसे गंदे हो रहे हैं, तुम्हारी शक्ल देखो बेकार है, तुमने मुंह तक नहीं धोया है, अब तुम आ गए हो ऐसे। बताओ कितनी अर्जेंट काम था हमारा और तुमने देखो सब बेकार कर दिया, कितनी लेट आए हो। और जब वो बोलता है, आंसर देता है, कहता है कि भाई सुबह सुबह मेरी मदर को हार्ट अटैक आ गया था और घर पर कोई था भी नहीं, तुझे तो पता ही है। तो उनको लेकर मैं हॉस्पिटल गया था, और जैसे ही घर वाले मेरे हॉस्पिटल आ गए तो वैसे ही मैं तुम्हारे पास आ गया अपने काम को देखने के लिए। तो क्या होता है, जो पहले जो कलीग चिल्ला रहा होता है, अब वो उससे कह रहा होता है सॉरी यार, तूने पहले क्यों नहीं बताया, तो फोन कर देता, ना भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर क्या हुआ, उसने जब समझी नहीं सामने वाले की बात और अपना आर्गुमेंट करने लगा, तो उसको इस गलती के लिए लगभग 1-2 महीने तक उससे लगातार सॉरी बोलना पड़ा। इसी प्रकार से सामने वाले की बात को आप समझिए। ये नहीं है कोई भी बात है आप आर्गुमेंट करने लगे, उस बात को पहले ये समझिए कि मैं यहां पर होता तो मैं क्या करता, या फिर इसने मेरे लिए ये अगर कुछ गलत भी किया है तो क्यों किया है। और जो सेकंड टिप्स है वो ये है कि डोंट गिव एडवाइस, लिसन फर्स्ट। कई बार क्या होता है, लोग आते हैं अपने दुख दर्द बताते हैं सामने वाले को, और ये आपको पहले समझ लेना है कि जब ये आपसे कुछ सलाह मांगने आया है, ये जरूरी नहीं है कि वो उस बात का सॉल्यूशन ही ढूंढ रहा हो। लोगों को खाली अपनी बात बतानी होती है। तो आप ये नहीं है कि एडवाइस देने लगे हैं, जो आपको समझ में आ रहा है एडवाइस दिए जा रहे हो। अगर आप किसी को एडवाइस कुछ भी नहीं देते हैं और सामने वाले की बात को ओनली ध्यान से सुनते रहते हैं और लास्ट में हाँ हूं भी अगर ओनली करते रहते हैं, तो भी सामने वाला कहेगा अरे भाई देखो तेरे साथ बात करके मुझको अच्छा लगा, या फिर तुम बहुत अच्छे इंसान लगे हमें, तुमने मेरी बात को समझा, तुमने मेरी फीलिंग्स को समझा। और अगर यहीं पर अगर आप एडवाइस भी दे देते कुछ अपने हिसाब से कुछ अच्छी भी, तो भी सामने वाला ये कहता देखो तुमको कुछ मतलब ही नहीं है। तो आपको ये नहीं करना है। आप सबसे पहले सामने वाले की बात को सुनिए, और क्योंकि ये रूल तो आपको पता ही चल चुका है कि सामने वाला आपके पास आया है तो एडवाइस लेने तो नहीं आया है, एडवाइस मांग रहा है तो जरूरी नहीं उस चीज का वो सॉल्यूशन ही ढूंढ रहा हो। सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं लोग, लोगों को अपनी बात खाली कहनी होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। ये क्या है, स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। छोटी छोटी बातें आपकी बहुत बड़ा प्रभाव कर सकती हैं। क्या होता है, कई बार ज्यादातर फीमेल्स में ये बात देखी जाती है कि उनको जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा तोहफा दें या फिर आप बहुत बड़ा कुछ उनके लिए अरेंज करें। ऐसा नहीं है। आप छोटे छोटे मोमेंट पे अगर एक फ्लावर भी ऑफर कर देंगे या फिर एक चॉकलेट भी ऑफर कर देंगे तो भी वो बहुत खुश हो जाएंगी, जितना कि आप अगर बहुत बड़ा कोई एक गिफ्ट देते तो वो नहीं खुश होती। इसलिए आप छोटे छोटे मोमेंट को अच्छा बनाइए। ये तो आपने कहावत बहुत बार सुनी होगी कि स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। तो आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, देखिए कितने बड़े डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है 4th, नेवर हर्ट ईगो। मेल हो या फीमेल हो, सबसे ज्यादा प्रिय अगर किसी को कोई चीज होती है अपनी ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई बात कह देंगे या फिर सामने वाला आपसे कह देगा तो ये बिल्कुल गलत होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर किसी के लिए कोई बात नहीं कहनी है, क्योंकि कई बार होता क्या है, लोग कह देते हैं कि तू कुछ कर ही नहीं सकता है,
तू तो बेकार है, तू ऐसा नहीं कर सकता है, तू वैसा नहीं कर सकता है। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर किसी के लिए कोई बात नहीं कहनी है। कितना भी खास हो आपके लिए वो व्यक्ति, अगर आपने उसकी ईगो के ऊपर कोई बात कह दी, या फिर उसकी ईगो हर्ट हो गई, या सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई बात कह दी, तो फिर आप ही जानिए फिर क्या होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट में बता रहा हूं, ऑलवेज एग्री। आप सामने वाले की बात से एग्री हो जाइए। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे, कोई बात गलत हो उस पर भी कैसे एग्री हो जाए? तो क्या होता है अल्टीमेटली, सामने वाला अगर कोई बात कह रहा है आपसे, तो ये नहीं आप उसकी बात पर आर्गुमेंट करने लगे। आपने कह दिया ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो आपके रिलेशनशिप में खटास आ जाएगी। आपको क्या करना है, जैसे अगर आपके मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, आगे किसी मोटरसाइकिल वाले से आपकी टच हो जाती है और आप सामने वाले से कहते हैं सॉरी भैया, तो वो आपसे क्या कहेगा? वो कहेगा अरे अरे भाई सॉरी की क्या बात थी। और यही अगर आप उससे कहते हैं भाई क्या है, देख कर नहीं चला पाते हो, तो वो उल्टा कहेगा कि मेरी नहीं तुम्हारी गलती थी। तो इसीलिए अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें और आर्गुमेंट कभी ना करें, और सामने वाले की बात के साथ एग्री हो जाए। अगर सामने वाला कह रहा है कि आपकी गलती है, तो कह दीजिए हाँ ठीक है, अच्छा इसको मैं सुधार लूंगा। और ये थी हमारी लास्ट टिप। और अगर आप चाहते हैं ऐसी मैं आपको और टिप्स बताऊं या फिर इसका पार्ट 2 लाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पार्ट 2 लेकर हाजिर हो जाऊंगा। जब तक के लिए अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कोई भी हमारी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन, और आप उसको मिस ना कर पाए। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।